यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का मेरा जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम निकला था जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए, उससे रिलेटेड है। अभी आज नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें जो डिटेल है, जो इसका इंटरव्यू का डेट है, सॉरी जो रिटर्न का जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो डिक्लेयर हो गया है। आज का ही नोटिस है, ये 6 तारीख का, 6 सितंबर का नोटिस है, जिसमें इन्होंने बोला कि जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए जो नोटिस आया था, जो 26 मई को नोटिफिकेशन आया था, जिसका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है दैट इज टू बी हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर संडे को इसका पेपर होना है, और 25 सितंबर को जो है इसका इसके जो है वो एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। राइट, 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, 25 सितंबर को इसका जो है वो आपको एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। राइट, जिसमें आपको डिटेल्स पता लग जाएगी, कौन से एग्जाम सेंटर्स हैं, कहाँ पे हो रहा है, वो सारा डिटेल्स आपको पता लग जाएगा। नाउ कम टू द मेन पॉइंट की जो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब एकदम से पेपर, जब ऐसी चीजें होती हैं कि जब एकदम से नोटिफिकेशंस आते हैं, जब इंटरव्यू का या रिटर्न का या किसी भी और चीज का नोटिफिकेशन आता है, तो एकदम से मुझे लगता है कि क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी। 6 तारीख है, आपके पास रफली 23-4 के आसपास डेज हैं, तो करना क्या है। देखिए, ऑब्वियसली आप ये जो टाइम है इसके अंदर आप लोग जो है आप रिटर्न का प्रिपेयर, सॉरी जो आप थ्योरी कंप्लीट थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं कर पाएंगे। अब जो लास्ट का टाइम होता है, लास्ट के 20-25 डेज होते हैं, वो एक्चुअल में टाइम होता है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बेसिकली हमारा जो शक्ति बैच है वो चल भी रहा है, जिसमें हम लोग डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, विद कंसेप्ट करवा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मेरे को लग रहा है शायद 1-2-3 सब्जेक्ट रहते हैं उसके अंदर, जो बाय द टाइम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बहुत हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अब आप लोगों को क्या करना है। अगले 20-22-25 दिन जितने भी आप लोगों के पास बचे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक कलेक्ट कर लो, चाहे वो टेस्ट सीरीज की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की फॉर्म में हो, चाहे जो हमने पिछले एग्जाम से पहले हमने एक यूट्यूब के ऊपर सीरीज चलाया था, मैराथन सीरीज चलाए थे, जिसमें क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए थे, चाहे वो सीरीज लगा लो। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेके एसएसबी जेई के, जेके पीएससी के, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है क्वेश्चन को रिपीट करने का। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। मैं जितना भी आपका प्रिपरेशन होगा दैट इज सफिशिएंट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अब दो चीजें होंगी, या तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि जिसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। अब आपने कोई सोर्स ऐसा उठाना है जहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हो, जिसमें अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट उससे स्ट्रांग हो जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ इस केस में ये इसका आंसर है और क्यों है उसका आंसर। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को वो घुमा के पूछेगा, ए नहीं तो इसका वैल्यू अगर ये है तो इस केस में वाई क्या होगा, वाई दिया हुआ है तो एक्स क्या होगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो आपको जहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को उसने दिया होगा, तो वहां से आपको उसका आइडिया लग जाएगा। नाउ अब एक जब आप पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट की जब आपको क्वेश्चंस का आता है तो बहुत अच्छी बात है, होते जाएंगे प्रैक्टिस। अब दूसरा पार्ट आ जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चंस नहीं आते। अब वो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, उसमें दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वो समझने वाली चीज है, राइट, कंसेप्ट है, समझने वाली चीज है कि अच्छा ये है तो इस केस में ऐसा होगा, ये है तो ऐसा, जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, सोल्यूशन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इसी कैटेगरी के अंदर जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ये फैक्ट कहां से आ गया, ये चीजें कैसे हो गई। क्योंकि जब हम भी टीच करते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि मैम हम लोग भी ये क्लेम करते हैं कि 85-90% हमारे करवाए हुए में से आएगा मिनिमम, मैक्सिमम पूरा भी आ सकता है, लेकिन 5-10% का मार्जिन हम लोग लेके चलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही फैक्ट बेस्ड होंगे, याद रखने वाले क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप लोग करोगे कि जब भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठना है, आपने को कॉपी ले लेनी है, सेपरेट कॉपी एक रजिस्टर एक लगा लो, जिसमें आपने क्या करना है कि जैसे आपको पता लगा कि क्वेश्चन एक आ गया सामने कि इस केस में इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको उसमें आंसर पता लग जाएगा कि इस केस में इसका वैल्यू ये होता है। फैक्ट है, याद रखने वाली चीज है, आपने कभी सुनी भी नहीं है, लेकिन आपको फैक्ट पता लग गया कि इस केस में ऐसा होता है, कि डाटा पता लग गया, एक वो फैक्ट पता लग गया आपको। आपने उसको क्या करना है, उसको कॉपी के अंदर पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना है। ऐसे जब आप ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे तो आपके कम से कम 300-400-500 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। और इन 300-400-500 पॉइंट को जब आप जाने से पहले एक बार सारा रिवाइज करके जाना, डैम श्योर मेरे को इस चीज के लिए इसका आंसर भी करना है इस कमेंट बॉक्स के अंदर। जब आप पेपर देके आओगे 101% आपको उसमें से 5-10-15 क्वेश्चन 101% आपको उसमें से मिलेंगे, कहीं से भी, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से कर रहे हो, कहीं से भी आप लोग कर रहे हैं। तो ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन को याद करने का तरीका क्या है, यही याद करने का तरीका है कि उसको वन लाइनर की फॉर्म में लिखते चले जाओ। कहीं पे भी फैक्ट पता लगा, उसको वन लाइनर की फॉर्म में आप लोग लिखते चले जाओ, जिससे आपको 10-15% का ओवरऑल जो मार्क्स का आपको जो है इसका आपको एडवांटेज होगा।
ये चीज़ ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही वो 10-15% होगा जो आपको एक बेनिफिट दे देगा, एक आपको एज देगा बाकी बच्चों से, या जो आपका वो जो बॉर्डर लाइन को एक सेफर जोन की तरफ लेके चले जाएगा, वो ये वाली चीज़ होएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नटशल में एंड के जो ये 20-22-25 दिन आप लोगों के पास बचे हैं, क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। किन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है? आपको पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, जिससे मेजोरिटी ज्यादा पार्ट आता है, जैसे एनवायरमेंट हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। वो सब्जेक्ट जो ज्यादा वेटेज वाले हैं, ऑब्वियसली उसको आपको ज्यादा वो आपको टाइम आपको लगाना भी चाहिए उसके ऊपर, उसके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले चाहिए। और जो क्वेश्चन का आपको बहुत ज्यादा, जो सब्जेक्ट्स का आपको बहुत कम नॉलेज है, जो बहुत कम आपको आते हैं, जो फेवरेट नहीं है, उनको आप बिल्कुल एंड के अंदर रखिए। और उसको याद करने का, उसको प्रिपेयर करने का तरीका ये, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, लेकिन उसको समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका क्या होगा ए, अच्छा पीछे देखो कि क्या आंसर है, चाहिए अच्छा नहीं बी है, क्यों है, उसको पूरा देखना है कि अगर बी है तो क्यों है, अगर आपने उसको ए मानना था तो क्यों मानना था, कहां पे आपने मिस्टेक की है। ये सारी चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बना के चलोगे तो नहीं बनने वाली ये चीज, राइट। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी ने लगा के जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेके पीएससी एई के हैं, चाहे वो जेके पीएससी का एक लेक्चरर वाला एग्जाम हुआ था वो भी है, उसके बाद जेके एसएसबी जेई के भी जो 17 पेपर्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे प्रैक्टिस करना। मेरे को इसके लिए भी कमेंट में बताना कि सर उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट के हिसाब से डायरेक्टली एज इट इज रिपीट हो गए। ये जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि एक पॉइंट की फॉर्म में लिखने वाला, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, मेरे को लगता है कि आप लोग 25 to 30 क्वेश्चंस आप इन सारी चीजों में से मिनिमम एक्सपेक्ट करोगे, और ऐसा होगा, आप लोगों को ये करना है। फिर मत बाद में बोलना मेरे को कि सर ये तो मैंने आपका वीडियो नहीं सुना, या ये तो मैंने फॉलो नहीं किया था। ये आपको फॉलो करना है, और ये हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एई का एग्जाम है, चाहे वो जेई का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम है, या कोई भी अदर एग्जाम है जो जिसमें जो आपको टाइम है एक क्वेश्चन का 1 मिनट या उससे कम का टाइम है। ये जो थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है चीज, ये हर उस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। आप लोगों को इसको फॉलो करना है। फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी इसके लिए एस्पिरेंट है, जो भी जिन्होंने भी इसको एग्जाम को दिया है। दिमाग से टेंशन निकाल दो, कितना तैयारी है कितना नहीं तैयारी है, उस टेंशन को टोटली दिमाग से निकाल दो। फोकस करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। जो नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, उसको समझना स्टार्ट कर दो, वहां पे समझ के करना, ये चीज करनी है। टारगेट करो कि डेली कम से कम 150-200 क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाने हैं, 150-200 मिनिमम लगाने हैं, और समझ के लगाने हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट पढ़ते जाओ, समझ के लगाने हैं। आई एम प्रेटी मच श्योर यू कैन इजीली डू दैट। क्योंकि मैं एक चीज में, दूसरा ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन नहीं करते हैं, प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं उस लेवल का। मतलब इसका आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूं अपनी प्रिपरेशन के साथ, आपको आंसर इस चीज का मिल जाएगा, मेरे को इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दिया कि 1 लाइनर 1 पॉइंटर की फॉर्म में आपको इसको करना है, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। ये दो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो इजीली आपको डायरेक्टली इस एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा। राइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।